आपने सुना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया कि कई सारी उम्मीदें जनता को हैं। युगल, आपसे हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रेनों के परिचालन का सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर कुछ ना कुछ सहयोग केंद्र सरकार को करना चाहिए। युगल जी बिल्कुल, देखिए ट्रेन यहाँ सबसे बड़ी अव्यवस्थाओं का आलम है और हमारे बीच जो लोग हैं हम उन्हीं से ही बात करते हैं। इसको नहीं बताएंगे बजट को लेकर के क्या उम्मीदें हैं आपको? बजट को लेकर के हमारी ये उम्मीद है कि जो ट्रेनें लेट सेट चल रही हैं या कई सारी ट्रेनें रद्द हैं वो दोबारा शुरू हों और कई सारी ट्रेनें लेट सेट चल रही हैं उनको समय पर चलाया जाए। बाकी महंगाई को लेकर क्या कहें? महंगाई को लेकर ये है कि वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आम गृहिणियों के किचन पे ध्यान दें, पेट्रोलियम पदार्थों को कम किया जाए जिससे कि महंगाई पे कंट्रोल हो सके। जी आप बताएंगे, आज बजट होगा, किस तरह की उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ के लिए, क्या उम्मीद आप करते हैं? बजट में क्या बोल सकते हैं सर, आप देखते हैं आने वाले समय में। बाकी महंगाई का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है जी, थोड़ा कम हो जाए, घरेलू बजट में थोड़ा सा राहत मिले वही। जी आप क्या कहेंगे रोजगार को लेकर के, या फिर किस तरह से बजट होना चाहिए हमारा जो आज का बजट होगा? बहुत सुहाना बजट होना चाहिए। वित्त मंत्री से यही प्रार्थना है कि सबके ध्यान में रखते अच्छे से बजट पेश किया जाए जिससे आम गृहिणियों को बाकी सबको इसका लाभ प्राप्त हो। जी तो देखिए, सबकी उम्मीदें हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी जो शिक्षा है वो थोड़ी सस्ती हो। आम जो चाहे ऑटो चालक हो, चाहे कोई भी जो वाहन चालक है, वो चाहते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम है वो कम हो। सरकार चाहती है, छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस चाहती है कि जो उनकी जो राशि लंबित है केंद्र में वो रिलीज कर दिया जाए, साथ ही साथ एक विशेष पैकेज दिया जाए छत्तीसगढ़ को। तमाम तरह की उम्मीदें हैं। लोग यही चाहते हैं कि बजट है वो सुहाना बजट हो, लोक लुभावन बजट हो, लेकिन देखना ये होगा कि 11 बजे जब बजट पेश होगा तो आम जनता की उम्मीदों पर किस तरह से ये जो बजट है वो खरा उतर। बिल्कुल युगल, आप बने रहेगा हमारे साथ। तो उस तस्वीर का अगर हम जिक्र करें जो कि दिल्ली से हाल ही में सामने आई है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच जो मुलाकात है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। दो सशक्त महिलाएं इस देश की जो कि घर के बजट से लेकर देश के बजट तक भी चर्चा कर रही हैं और उस बजट को ठीक तरह से संभाल भी रही हैं। कितना जनता की उम्मीदों पर खरे उतरता है ये बजट, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जो तस्वीर है भारत की वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आगामी चुनावी साल को देखते हुए भी भारत सरकार के लिए बेहद खास ये बजट है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जब वित्त मंत्री मिलने पहुंची उस समय की ये तस्वीरें हैं। सही कि सुशील का हम रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, लगातार ये तस्वीर तो हम दिखाई रहे हैं, वो तस्वीर भी बहुत ही खास है जो कि पिछले साल भी चर्चा का विषय रही थी। डिजिटल इंडिया की झलक इस बार बजट में एक बार फिर से देखने को मिली है क्योंकि पेपरलेस बजट इस बार भी। सुशील जी बिल्कुल अवंतिका एकदम सही कह रही हैं। पेपरलेस बजट को लेकर सरकार हमेशा से आगे रही है और इस बार भी निर्मला सीतारमण बाकायदा टैबलेट के जरिए संसद में बजट पेश करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निर्मला सीतारमण को लेकर कई रिकॉर्ड्स भी उन्होंने तोड़े। सबसे लंबे समय तक भाषण यानी कि बजट पढ़ने वाली पहली जो नेता है वो निर्मला सीतारमण के नाम ही गया है। हालांकि कुछ देर के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो लगभग 2 घंटे 30 मिनट तक उन्होंने लगातार बजट पढ़ा था। उसके बाद सदन में लोगों ने उनसे कहा कि वो बैठ जाएं अगर वो अपने आप को नहीं महसूस कर पा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सशक्त भारत की तस्वीर है कि देखिए, एक और फिलहाल जो महामहिम राष्ट्रपति हैं और दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था अपने हाथ में लेकर एक महिला, वो निर्मला सीतारमण जो फिलहाल वित्त मंत्री हैं, वो आज भारत को एक नए भारत को लेकर एक नई उपलब्धियां, एक नया बजट पेश करेंगी जिससे भारत अर्थव्यवस्था की जो गगनचुंबी है उसको छुएगी और जिस तरह भारत पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की उस श्रेणी में शामिल है उसमें अपना परचम लहराएगी। और यही वजह है कि भारत सरकार एक सुदृढ़ भारत और एक सशक्त भारत को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रहा है उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ बयां करती है। और वजह यही है कि सरकार इस बार महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा बनाए गए उन तमाम प्रोडक्ट्स को लेकर, चाहे वो कहीं भी किसी भी राज्य से, अगर एक अगरबत्ती से लेकर अगर बात की जाए जो फिलहाल लोकल फॉर वोकल के आयात की प्रक्रिया को भी कई मिनिस्ट्री से इस बार अप्रूवल लिया गया है और मिनिस्ट्री के द्वारा बाकायदा एक लिस्ट दी गई है कि किन राज्यों के
किन जिलों में उद्यमियों को फिलहाल सरकार फायदा पहुंचाए। और बिल्कुल ये सुशील, भारत कई की सारी एक कला है। मुहिम जो कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई, कितना लाभ इसका मिला और आगे जाकर सरकार की क्या रणनीति है, इस पर भी आज बजट में चर्चा होगी, इसका भी जिक्र होगा, हम यही उम्मीद रखते हैं। सहयोगी प्रतीक का हम रुख करेंगे, जबलपुर से हमारे साथ लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। जबलपुर में प्रतीक, हमने देखा अलग अलग सेक्टर्स के लोग अलग अलग उम्मीदों पर कायम थे, लेकिन उस तस्वीर का भी हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक साथ समझ में आ रही हैं, नजर आती हैं। और कहीं ना कहीं तस्वीर उन महिलाओं के लिए भी सीधे तौर पर प्रभाव डालती है जो कि अपने घरों का बजट तय करती हैं। प्रतीक जी हाँ, देखिए, चूंकि वित्त मंत्री एक महिला है तो उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं के लिए भी रसोई तक जो है बजट ऐसा किफायती पहुंचे कि रसोई तक राहत हो। बहरहाल कुछ और लोग जो बचे होते हैं उनसे हम चर्चा यहाँ पर बेशक करेंगे। सर, आपका व्यू क्या है सेंट्रल बजट से शॉर्ट में? मेरा ये व्यू है कि हमें जबलपुर के लिए हर राज्य के लिए ट्रेन की कनेक्टिविटी चाहिए और जितने भी घरेलू खाने पीने की वस्तुएं हैं जो भारतीय हैं वो सस्ती होना चाहिए। जी सर, आप बताइए क्या व्यू है आपका? इस बार के बजट में हम चाह रहे थे कि सबके लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, सबके लिए स्लैब में छूट मिले। नेक्स्ट स्लैब का आपका सर, आप भी शॉर्ट में बता दीजिए क्या उम्मीदें हैं आपकी? बजट से सबसे पहले प्रावधान होना चाहिए कि लोगों को जो हम फ्री सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उससे रिलेटेड जो बेरोजगारी है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। लोगों को हम जितना उपलब्ध कराएंगे उतनी ज्यादा बेरोजगारी बनी रहेगी। हम जो जनता का पैसा उसका प्रॉपर उपयोग करें और लोगों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि उसको एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और पैसे का सही सदुपयोग हो। ठीक है, ये प्रावधान बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, हाँ सर, आप शॉर्ट में अगर आप भी बोले कुछ। रॉबिन जी, आप बताइए क्या आपकी उम्मीदें हैं? बस बजट से हमको जबलपुर के लिए काफी उम्मीदें हैं कि जबलपुर में एक टूरिज्म हब बन जाए, यहाँ रोजगार के अवसर काफी मिलेंगे, इससे जबलपुर का एक विकास होगा। और मेट्रो की उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में मेट्रो के लिए हमें मिले। जी, तो मेट्रो हो, लॉजिस्टिक हब हो, तमाम जो बातें हैं, जो आइडियाज और जो ओपिनियन शेयर कर रहे हैं अवंतिका लोग, तो उम्मीदें काफी कुछ है। अब देखना होगा सेंट्रल से क्या कुछ मिल पाता है एमपी को, चूंकि 9 राज्यों में इलेक्शंस हैं जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था। तो लोक लुभावना होता है या वाकई कुछ अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी देने वाला बजट होता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर लगातार जिस तरह से लोग जिक्र कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं उन्हें सहूलियत मिलनी चाहिए, ट्रेनों के परिचालन को लेकर भी लोगों ने जिक्र किया है। हमारे से शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, रेलवे स्टेशन से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और सीधे उन जनता तक, उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो उम्मीदें रखते हैं कि ट्रांसपोर्ट में उन्हें सहूलियत मिले। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले भी जब हमने यहाँ यात्रियों से बात की तो सबकी एक ही डिमांड थी कि किराए भाड़े को कम किया जाए। हालांकि ये बात सही है, वो ये कह रहे हैं कि सुविधाएं बढ़ी हैं लेकिन किराए भी कम होने चाहिए। सर, आज बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं खासकर रेलवे को लेकर? क्या सब बजट तो आ रहा है लेकिन रेलवे के तो दिख तो रहा है कि सब जनरल में और सब में कितनी भीड़ चल रही है, लेकिन वो टिकट अपने आप महंगे हैं, रेलवे भी घाटे में जा रही है, ये सब देख रहा है। तो क्या लगता है कि टिकट वगैरह सस्ते होने चाहिए? सब टिकट तो सस्ते होने चाहिए। अभी हमने फर्स्ट क्लास का टिकट कराए 2300 रुपये में। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि टिकट जो है वो महंगे होते जा रहे हैं। सर आज बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं खासकर रेलवे को लेकर अगर बात करें? तो शायद सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ वो विड्रॉ किया हुआ है, क्या वो वापस अगर रीइंस्टेट कर दे तो अच्छा है। और ट्रेन्स तो बहुत चल गई हैं, कुछ जगह में अभी भी ट्रेन्स में गंदगी रहती है, वो थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा है। और कैटरिंग में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ। आंटी, ये देखिए बजट आ रहा है, रेलवे में आप लोग यात्रा करते हैं, क्या सुविधाएं आप लोग चाहते हैं? हम लोगों को सुविधा कुछ नहीं मिल रही है। ये सुबह से 5 बजे से यहाँ रेलवे में बैठे हैं, अभी तक रेल नहीं आ रही है। आरक्षण सीट लगा दिए तो हम लोगों को बहुत ज्यादा भाड़ा लग रहा है, ये जब सब सार सामान लेते हैं तो सुविधा नहीं दे रहे हैं शिवराज सिंह। देखिए, महिलाएं हैं वो अलग अलग मांग कर रही हैं। आंटी, आप बताइए कि क्या लगता है कि वुमेन सिक्योरिटी को लेकर क्या होना चाहिए रेलवेज में, क्योंकि कई घटनाएं इस तरह की हम लोग देखते रहते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या लूटपाट जैसी घटनाएं हो जाती हैं। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए रेलवे वालों को, और औरतों के साथ जो ज्यादा अन्याय हो रहा है उसको थोड़ा सा सुविधाएं उनको देनी चाहिए। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेल यात्रा करने निकलते हैं तो अपनी उम्मीदों को लेकर निकलते हैं। सर, ये बताइए कि आज रेल बजट आ रहा है, कुछ उम्मीद है आप लोगों को, क्या लगता है?
सर आज बजट आ रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? अब बजट में अब जो आएगा वो अब सामने ही आएगा। लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो रहती है कि भाई ये होना चाहिए, सरकार करना चाहिए। अब ये तो बजट कुछ भी ले आए वो तो उनके हाथ में है। वो तो जो बजट ले आएंगे वो पब्लिक के लिए थोड़ी बजट ले आते हैं, वो तो अपने लिए बजट लाते हैं। कुछ लोग हैं जो नाराजगी भी। अंकल आज बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं? टैक्स में फायदा होना चाहिए, इनकम टैक्स में फायदा होना चाहिए। और आपको क्या लगता है, कुछ बजट में उम्मीद है? किस टॉपिक पे? केंद्र सरकार का बजट आ रहा है तो उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं? यूथ के लिए क्या होना चाहिए? एजुकेशन, भारत सरकार बीजेपी, तो उसके बारे में क्या क्वेश्चन है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको बजट से क्या उम्मीदें हैं, बजट में क्या मिलना चाहिए युवाओं को? ठीक है, चलिए केंद्र सरकार के पास एक बार फिर से मौका के व्यक्त करें कि क्या कुछ आगे करने वाले हैं। फिलहाल